हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी लोगों को। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल और चावल। देखो मेरी दाल बन रही है, अभी उबल रही है, अभी उबली नहीं है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। फिर बनाऊँगी पालक का रायता पुदीना डाल के। आप लोग भी आ जाइए और खाना खा जाइए। दाल चावल बनाने रख रही हूँ गैस पे। दाल हीटर पे बन रही है। आप लोग भी आ जाइए हमारे दाल चावल खाने के लिए। शाम का खाना हमारा दाल चावल ही बनता है। आज का मौसम मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखो कितना अच्छा मौसम होगा, सुहावना। हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये देखो हमारे घर में मम्मी ने पेड़ लगा लिया है सहसूत का। कितना हरा भरा हो गया है, देखो बहुत सुंदर हो गया। छोटा सा लगाया था, 2 बार तो मिट्टी में दब गया था। ये मिट्टी की ठेली लगाई थी, उसमें दब गया था। ये हमारी भैंस बंधी है। अच्छे मौसम में बढ़िया मस्त भैंसियों के लिए भी बहुत अच्छा मौसम है। गर्मी पड़ रही थी। ये देखो हमारी भैंस का बच्चा है। और ये देखो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मुझे ऐसा ही मौसम अच्छा लगता है। गर्मी इतनी पड़ रही थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है। कल भी हल्की हल्की बारिश हुई थी, आज भी हो रही है। धीमे 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 बादल छा रहे हैं बहुत घने। देखो आप लोगों को दिखा दे रही हूँ बादल। इधर ऐसा हो रहा है, इधर इधर थोड़े घने से हो रहे हैं बादल। कपड़े सब गीले पड़े हैं, बारिश में गीले हो गए हैं। और ये देखो मैं अपनी बेटी दिखाने जा रही हूँ आपको। ये देखो इसमें सो रही है। ये बिल्कुल भी नहीं रहती है बिना झूलों की। मैंने एक साड़ी का इसके लिए झूला बना दिया है। ये देखो आपको दिखा रही हूँ। कमेंट करके बताना आपको मेरी बेटी कैसी लगी। झूले में सो रही है। इसे झूला बहुत ही अच्छा लगता है, झूले में सोती है सबसे ज़्यादा। साड़ी बांध दी है मैंने आंगन में। और ये देखो झूले में सो रही है। झूले में लिटा दो, फिर इन्हें खिला दो, चुप सो जाएगी। ऐसी आदत पड़ गई है इसे। ये मेरा बेडरूम है। ये मेरी बड़ी बेटी सो रही है भूमि। ये भी सो गई है नहा के। स्कूल आज गए नहीं ये लोग बारिश के चक्कर में। नहा धो के खा पी के सो गए। फ्रेंड्स लोगों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। आप लोग बताना, मेरे जीवन में वैसे कोई दुख नहीं है। बस मेरे जीवन में एक ही बहुत बड़ा दुख है, उसी से मैं बड़ी ही परेशान हूँ। मेरे पास 3 बेटियाँ हैं। मुझे ये दुख नहीं है कि 3 बेटी क्यों हैं। बस मुझे ये दुख है कि भगवान ने दी है तो कम से कम अच्छी तो होती। जो मेरी बड़ी बेटी मैंने पहले आपको ब्लॉग में दिखाया था, जब मैं पहले बहुत दिन पहले डाला था उसका वीडियो। अब तो बहुत दिन से मैंने नहीं डाला। बड़ी बेटी है, 6वीं साल में चल रही है। अगस्त में 6 साल की हो जाएगी। तो उसकी ये प्रॉब्लम है, पैदा हुई जब से न तो चल पाती है, न बोल पाती है, न मम्मी पापा को पहचानती है। और दिखाने के लिए मैंने हर जगह दिखा लिया उसको, हर जगह। आगरा में रेनबो
कितना बड़ा हॉस्पिटल है। 15 दिन उसमें एडमिट रही थी। इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी, बहुत जोर की बीमार पड़ गई थी। तो उसके पापा ने ब्लड दिया था, 1 बोतल ब्लड चढ़ा था उस पर। मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, खून की कमी बताई थी, तो 1 बोतल ब्लड चढ़ा था। 15 दिन एडमिट रही थी। जो RC मिश्रा दिमाग वाला डॉक्टर है, 2000 रुपये तो फीस लेता है आने की, नेक देखने की, एक नज़र मारने की 2000 रुपये फीस लेता है। मैंने वो भी बुलवाया कि चलो वो कुछ ऐसा मतलब कुछ उसे वो नॉलेज अब सही कर सके तो लाओ इसका ट्रीटमेंट चलवा लेते हैं एक बार। वैसे तो हर जगह दिखा ली, कहते हैं दिमाग वाला डॉक्टर अच्छा है, कुछ ना कुछ तो बताएगा, उसके बस की होगी तो सही कर देगा, नहीं होगी तो तुरंत मना कर देगा। तो ऐसा ही हुआ था, आया था 2000 रुपये फीस के दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो आती जाती है। तो उसने देख के तुरंत बता दिया इसको दौरे आते हैं। मैंने हाँ सर दौरे आते हैं। कि कब से आने लगे? मैं छोटी थी तभी से, मुझे तो पता नहीं था कैसे दौरे आते हैं, मुझे तो पहला बच्चा था तो मुझे तो इतना नॉलेज नहीं था कि दौरे कैसे आते हैं। मैं मम्मी से कहती हूँ, वो यूँ कह देती हैं ऐसे तो बच्चे करते रहते हैं। तो मैं फिर अपने घर पर ले गई, मैंने मम्मी से बताया मुझे ऐसे ऐसे करती है। फिर और लोगों को दिखाया तो फिर और लोगों ने बताया कि दौरे आते हैं। फिर दौरे के लिए कम से कम 50 जगह उसे दवाई दिलवाई थी। तो पता नहीं भगवान जाने कहाँ की दवाई उसे लग गई। पहले दिन में 5-6 बार आ जाते थे, ऐसे आते थे भयंकर से कि उसके दांत है ना होंठ में गड़ जाते थे, खून निकलता था बुरी तरह, ऐसे दौरे आते थे बहुत जोर की। लेकिन अब दौरे आने तो हो गए कम, अब तो 4-5 दिन में, हफ्ते में एक बार कभी कभार आ जाते हैं। अब भी अब इतने नहीं आते जैसे पहले आते थे, कम हो गए। तो मैंने उस डॉक्टर ने पूछा दौरे आते हैं? हाँ सर दौरे आते हैं। कि ये सही नहीं होगी, कि ये सही नहीं होगी और आप लोग देखो और बच्चों पर ध्यान, उस डॉक्टर ने सीधे यही बोला, आप देखो और बच्चों पर ध्यान दो, ये सही नहीं हो पाएगी क्योंकि इसे बचपन से दौरे आते हैं। अगर नेका भी कुछ वो होता तो मैं कोशिश करता सही हो जाती, लेकिन ये हो नहीं पाएगी। ये दिमाग से ही ऐसी है, पैदाइश ऐसी है इसकी। इस पर ज़्यादा वो मत रखो, खिलाओ पिलाओ रखो और बच्चों का ध्यान दो। बस ये बोल के चला गया। 2 सिरप लग गया, वो सिरप पिलाएँ, 5-6 महीने की बोली थी। इनसे कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो बताना। वो दोनों सिरप पिलाते रहे 5-6 महीने तक दोनों सिरप पिलाएँ, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। सर में मतलब अपने हाथ मारती रहती है, थप्पड़ वप्पड़ से मारती रहती है, पता नहीं सर भड़कता। सर की भी मैंने CT स्कैन करा ली, 2-2.5 साल की थी तभी कराई थी। तो वहाँ पे बताया था उस रिपोर्ट में कि इसके दिमाग की नस चिपकी हुई है, ये बताया था। हर जगह दिखा ली मैंने, तो पूरा शरीर जांच करा लिया, दिमाग की CT स्कैन करा ली, वो दिखा ली कि बड़ी हो जाएगी तो नस छूटने लग जाएंगी, धीमे धीमे सही होती जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे उस बेटे की तरफ से बहुत आत्मा दुखी है। ये तो खा लेते हैं, पी लेते हैं, दुखी हो लेते हैं तो रो ही लेते हैं, रोना भी बहुत आता है, मन भर के रो लेते हैं, क्या करें। भगवान आप रखेंगे जैसे ही रहेंगे, दुखी रहेंगे दुखी, सुखी रहेंगे सुखी। जब से पैदा हुई है वो बेटी, एक दिन के लिए उसकी दवाई बंद नहीं रहती है, कभी सही नहीं रहती है कि कभी भी सही रहे, दवाइयों पर दवाई चलती रहती है। अभी फ़िलहाल मैं मेरे मायके में, भैया ले गए जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी, तीसरी वाली, तभी मैंने कुछ दिन पहले भैया ले गए थे। मम्मी ने बुला लिया था कि तू कैसे करेगी, और
छोटी बच्ची हुई है, उसे कैसे संभालेगी, और ये भूमि भी है, तो इसे यहाँ भेज दे, हम कर लेंगे। तो ज़्यादातर मेरे माँ बाप ही कर रहे हैं उसकी। छोटी मेरी एक बहन है, वो और मम्मी पापा भैया वो ही कर रहे हैं उसकी। ज़्यादातर वही रहती है। कुछ दिन के लिए मैं ले आई थी यहाँ पे, फिर मैं प्रेग्नेंट थी, थोड़ी मुझे दिक्कत होती थी, तो फिर मैंने इस वजह से बुला लेती हूँ वहाँ घर पर। अब लेके आऊँगी अभी, सोच रही हूँ भैया की शादी है, शादी वादी करके तभी लेके आऊँगी मैं, क्या वो तीनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो भी अभी छोटी है नेक्स्ट से, तो वो भी थोड़ा कभी रो रही है, कभी खेल रही है, तो बच्चे तो ऐसे हैं। उसकी तो पूरी नीट है, जानती पहचानती कुछ भी नहीं है, नेक भी नहीं समझती है। मैंने हर तरह से उसके लिए उपाय कर लिए, किसी मतलब बहुत लोगों ने मुझे बताया आप ऐसा करो, भोले बाबा की पूजा कर लिया करो, भोले बाबा के से जल पिलाओ, भोले बाबा की बेलपत्री खवाओ। तो किसी ने बताया गरुड़ पुराण सुनाओ, मैंने वो भी सुनाया। हर तरह का मैंने उपाय कर लिया, लेकिन कोई भी 19-20 नहीं हुआ उसको। जब से पैदा हुए, जब कोई दस्त तो उसके बंद ही नहीं रहते हैं कभी भी, कभी भी। दिन में 5 बार भी चली जाए, 4 बार भी चली जाए, इससे ज़्यादा भी चली जाए, खाती है वैसे ही करती है, बैठी रहती है, शरीर में खूब हेल्दी वेल्दी है। क्या करें, भगवान ने गिनती गिना दी है कि 3 बेटी थी, भगवान ने दिए हैं, लेकिन अच्छी तो देते कम से कम। माँ बाप की आंखों खुश रहें कि हाँ है बच्चे बढ़िया। मुझे ये दुख नहीं है कि मेरे पास 3 बेटियाँ हैं। रात्रि भर मुझे कोई बोले नहीं है तो लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो यही लड़का है, यही लड़की है, लेकिन अच्छी भली तो होती कम से कम। कमेंट करके बताना आप लोग। मैंने हर जगह दिखा ली। कुछ लोग बताते हैं कि अरे कोई वैसा चक्कर वक्कर दिखा लो, मैंने सियाने भगत वगैरह को भी दिखा ली, डॉक्टरों पे भी हर तरह से दिखा ली, वैसे झाड़ फूँक भी करवा लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस उसी से मेरी आत्मा दुखी है कि ये बेटी मेरी बड़ी दुखी है। एक एक रात तो ऐसी निकलती है कि सोती भी नहीं है, पता नहीं, अब बोल तो पाती नहीं है, कुछ भी बोल पाती नहीं है, सोती रोती रहती पूरी रात, बैठे गोदी में निकल जाती है, सो भी नहीं पाते, न खुद सोती है न सोने देती है। पैदा हुई जब से अभी तक ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चला आ रहा है। कभी ऐसा नहीं होता है कि 8 दिन भी सही रहे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन तब भी हंस भी लेते हैं, रो भी लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, क्या करें। भगवान ने दिया है देखो, जब तक तो जी लेंगे। वैसे कोई दुख नहीं है, ना मेरे हस्बैंड ऐसे कोई इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं यही चाहती हूँ 7 जन्म मुझे ऐसा ही पति मिले, बहुत अच्छे। न बेटियों से दुखियाते हैं, न मुझसे दुखियाते हैं, न कुछ हो जाए तुरंत दवाई दूध सब करवाते हैं, और तीनों को इतने लाड़ से रखते हैं, सोते हुए भी उठ गए गोदी में लेके बैठ जाते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा भी खूब ख्याल रखते हैं, मेरे तीनों बच्चियों का भी खूब ख्याल रखते हैं। ना आज तक मुझसे यूँ कहा कि 3 बेटी क्यों हो गई, लड़का क्यों नहीं हुआ। मैं तो कभी कभार सोच भी लेती हूँ मेरे भगवान ने एक लड़का नहीं दिया, लेकिन यूँ कह देते हैं कोई बात नहीं जी, हमारे लड़का है, जी हमारी लड़की है, टेंशन मत लिया करो, नहीं दिया तो नहीं दिया।
बस उससे मेरी उसी में से आत्मा रहती है बस। कभी भी ऐसे नहीं रहती है कि सही रह लो। एक बार डाढ़ में पता नहीं क्या होगा। अभी नेक्स्ट सी बच्ची है जो 6 साल की, अगस्त में हो गई डाढ़ में। अभी कुछ दिन पहले हो गई 2 ढाई महीना, ऐसा कुछ हो गया था। बहुत पूरा मुंह सूज गया था, कुछ खा नहीं पी रही थी और मसूड़ा एकदम नीला पड़ गया था। पूरी दाढ़ कीड़े ने खा ली है, थोड़ी थोड़ी रह गई उसमें, नेक नेक बारीक से कीड़े ने खा ली है। तो डॉक्टर ने बोला यहीं आगरे में कहीं, पता नहीं मुझे हॉस्पिटल का नाम पता ध्यान नहीं रहा, उसमें ले गए थे। उसमें बताया था कि ऑपरेशन होगा इसका, बाहर से डॉक्टर बुलाए जाएंगे, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराओ, उन्हीं लड़की के लिए खतरा है। तो फिर वहाँ से हम ले आए, उसने कुछ दवाइयाँ दे दी, वो हमने खिलाए पिलाए, उनसे थोड़ा सा आराम मिला। फिर ऐसे चलता रहा, आराम पड़ गया था लेकिन सही नहीं हो पा रही थी। फिर वहाँ का बंद करा। फिर भरतपुर में कोई डॉक्टर बताया, मतलब मेरे गांव से कोई, मतलब 2 लड़के हैं, वो उसमें जाते हैं हॉस्पिटल में, मतलब सीख रहे हैं डॉक्टर। तो मतलब उनने बताया कि अरे भैया ऐसे ऐसे वहाँ वो डॉक्टर हैं, वो दाढ़ दांतों के हैं, तो उन पर ले जाओ। एक बार मेरी बात मानो, मैं बात करा देता हूँ और मैं कह देता हूँ आप चले जाओ, लेके ला लीजिए। तो भैया फिर वहाँ पे ले गए थे। फिर वहाँ से ऐसी उसकी दवाई लगी दाढ़ की, दाढ़ तब उसकी सही हो गई बिल्कुल। नहीं मुँह ऐसा रहता था, खा नहीं पाती थी, पी नहीं पाती, कुछ भी रोती रहती थी हर समय। मतलब कुछ ना कुछ बीमारी नई एक पैदा हो जाती है उसके लिए। एक बीमारी, बस इसी बात से मैं इतनी दुखी हूँ। कमेंट करके बताइए कि मैं क्या करूँ, कैसे उस बच्ची को दिखाऊँ, कहाँ क्या करूँ, मुझे समझ में कुछ नहीं आता। अब तो मैंने राम के ऊपर छोड़ दिया, राम भरोसे कि प्रभु आप रखेंगे कैसे रहेंगे, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। मैंने तो जितनी मेरे में ताकत थी वो मैंने करके सब देख लिया। मैं हार मान के बैठी हूँ बस। दवाई पूरा दिलवा देते हैं हार ताव की, अंदाजे से डॉक्टर दवाइयाँ दे देते हैं, खिला देते हैं, और क्या करें। बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोगों से गुड मॉर्निंग।